तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार इन बुरे कर्म करने वालों को नरक में मिलती है इतनी यातनापूर्ण सजा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजा मिलती है। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं कालासूत्रम। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। अब बात करते हैं असीतापत्रम। ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अब बात करते हैं अंधकूपम के बारे में। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। अब बात करते हैं तप्त मूर्ति के बारे में। जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। अब बात करते हैं क्रीमो भोजनम के बारे में। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। अब बात करते हैं सलमाली के बारे में। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। अब बात करते हैं अविची के बारे में। ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। अब बात करते हैं राक्षसों भोजनम के बारे में। ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उसका मांस खाया हो उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। अब बात करते हैं तमिश्रम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। अब बात करते हैं अंधतमस्त्रम के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। अब बात करते हैं रौरावम के बारे में। ये सजा उन पापियों के लिए होती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। अब बात करते हैं कुंभी पाकम के बारे में। ये सजा उन पापियों के लिए होती है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। अब बात करते हैं वैतरणी के बारे में। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती है। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती है। अब बात करते हैं पुयोदुकम के बारे में। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं दंड सुकम के बारे में। जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएगा। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इस पोस्ट में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।